नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत बेस्ट होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जीके। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जीके। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों, 30 जीके। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को प्लीज़, मैं बोलता हूँ वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अतुल महेश्वरी से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको जल्दी एग्जाम होने वाला है अतुल महेश्वरी का, उस एग्जाम की दृष्टि से हमने रीजनिंग का, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, जीके साइंस, जीके हिस्ट्री, जीके एनवायरनमेंट सारा बना दिया है। जीके जीएस में जो जो टॉपिक आता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी जो होता है, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो नेहरू ट्रॉफी होता है वो फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। आपको बताना है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी दिवस कब मनाया जाता है, मतलब खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो इसके जो जन्मदाता बोलो या पितामह कुछ भी बोलो, मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी हैं। फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ही बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो भारत सेवक समाज की स्थापना है, ठीक है, जो भारत सेवक समाज की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू, तो जो बिहू है वो असम का, ठीक है, असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगर मैं बताऊं, अगर आपको याद करना हो असम का लोकप्रिय उत्सव क्या है, तो आप ऐसे ट्रिक याद कर लेना। असम की बहू, ठीक है, असम की बहू आप ऐसे याद कर लेना। असम की बिहू, ठीक है, असम की बहू ट्रिक है। असम की बिहू लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित। क्या दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे से। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। देश का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो जो जो देश का हम लौह पुरुष बोलते हैं, हम सरदार पटेल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सरदार पटेल को देश का हम लौह पुरुष बोलते हैं। चलिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो जो गायत्री मंत्र है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद किस पुस्तक से लिया गया, तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब दोस्तों गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो मोनालिसा क्या, तो मोनालिसा एक प्रकार का चित्र है। और किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने किसने किया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख, तो अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत अच्छा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है, आगरा शहर को किसने बसाया, तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बताया था। और ये जो वीडियो है दोस्तों, वीडियो के 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है, कथकली, तो जो तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था वो धर्मपाल था। कौन था, धर्मपाल था।
दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं दोस्तों? चलिए बताइए। लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय करेक्ट है। चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तो वो कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? चलिए बताइए। तमिलनाडु इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, जो हिंदी है दोस्तों वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों वो थी कांचीपुरम। क्या थी दोस्तों? कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। ऑप्शन सी होगा इसका। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों वो कहाँ है? तो वो दोस्तों असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में है। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो वो बिहू। क्या है? बिहू है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता। कहाँ हुआ था? लंदन में होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पहले बता दिया था कि दिवस एक न एक पूछा ही जाता है। ठीक है, जो दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। आपको कमेंट करना है कि हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, बाल अधिकार दिवस, हाथी दिवस, किसान दिवस, युवा दिवस, अहिंसा दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, मतदाता दिवस, शहीद दिवस, पर्यटन दिवस, बालिका दिवस। ये दिवस अक्सर करके पूछा जाता है, तो आपको कमेंट करना है। क्या करना है? आपको कमेंट करना है। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। क्या है? हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। जन्मदाता क्या है? तो मेजर ध्यानचंद जी है। कौन है? मेजर ध्यानचंद जी है। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड का, तो जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल हमारा क्रिकेट है, मतलब उनका। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और मैं बात करूं अगर पोलो की, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। आपको कमेंट करना है कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये अक्सर करके पूछा जाता है एग्जामों में। महात्मा गांधी को अतनंगा फकीर, महात्मा गांधी का एक नारा बताना है आपको। महात्मा गांधी को अतनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। बीरबल का असली नाम क्या था? आपने अकबर बीरबल का सीरियल देखा होगा, तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। ठीक है, महेश दास बीरबल का असली नाम। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल जो है वो गोरखपुर में है। कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जय हिंद का नारा। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। फिर किसने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? तो चंपारण से प्रस्तुत किया। कहाँ से? चंपारण से। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो हमारा देश है भारत। क्या है? हमारा देश है भारत। भारत का एक ऐसा राज्य है। क्या है राज्य? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा है, क्या है राजभाषा? क्या है? वो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। भारत अपना एक ऐसा एकमात्र देश है, और इस एकमात्र देश में एक ऐसा राज्य है नागालैंड। नागालैंड में क्या बोला जाता है? तो अंग्रेजी बोला जाता है। उनकी मतलब राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है?
तो वो मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो वो तेलुगु है। क्या है दोस्तों? तेलुगु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, 30 जीके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।